हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इस कहानी से आप ये जानने वाले हो कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, खुद को आप कहाँ रखते हो। आपकी कीमत अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है। कहते हैं ना कि एक पत्थर की सही कीमत एक जोहरी ही बता सकता है। अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक लड़का था, उसका नाम अर्श था। एक बार उसने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को लेकर तुम बाजार चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और वहाँ वह कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 200 रुपये, अच्छा तो मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूँगी। वह बच्चा एकदम सन्न रह गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जबकि ये पत्थर तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन उसका मूल्य 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, वो मुझे इस पत्थर की कीमत 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को किसी बड़े मार्केट में लेकर जाना और वहाँ भी तुमसे अगर कोई कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का फिर एक बड़े मार्केट में गया। कुछ देर बैठने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तभी उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, 2000 रुपये, तो ठीक है, ये पत्थर तुम मुझे दे दो 2000 रुपये में। वे बच्चा फिर से अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मार्केट में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, इस पत्थर का 2000 रुपये दे रहा था। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को लेकर किसी म्यूज़ियम में चले जाना और वहाँ भी अगर तुमसे कोई इस पत्थर का मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का एक म्यूज़ियम में गया और वहाँ एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये, ये सोचकर वह बच्चा फिर से चौंक गया। वह फिर से अपने पापा के पास गया और बोला, पापा म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी मिला था, वह मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह पर भेजना चाहता हूँ, पत्थरों की दुकान पर, जहाँ कीमती सब पत्थर मिलते हैं। अगर वहाँ पर भी कोई तुमसे पूछे कि इसकी कीमत क्या है तो कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस इंसान की नज़र इस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से सन्न रह गया। वह काउंटर से बाहर आया और वह पत्थर बच्चे के हाथ से ले लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर और क्या मूल्य है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो दुकान वाला बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या अब तुम समझे अपनी ज़िंदगी की वैल्यू? अपनी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप 200 रुपये का पत्थर बनना चाहते हो या फिर 2 लाख रुपए का पत्थर। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे प्यार तो बहुत करते हैं, उनके लिए हम सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। ऐसे लोग के लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।